अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में दिए गए भाषण के बाद पूरे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। बता दें, पीएम मोदी ने गुरुवार को सदन में दिए अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी के इस भाषण ने विपक्षी खेमे को हिलाकर रख दिया है। नतीजा ये रहा कि संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के मणिपुर पर दिए बयान पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट देश का मजाक बनाया, ये उन्हें शोभा नहीं देता। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे की कहानी सुनाई और बताया कि आखिर क्यों उन्होंने कहा था कि भारत मां की हत्या कर दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पीएम चाहें तो भारतीय सेना इस नाटक को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने मणिपुर पर आर्मी इस्तेमाल न करने पर सफाई दी है। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। लेकिन जो राहुल गांधी का कहना है कि आर्मी लगा के 24 आवर्स के अंदर में कुकी और मेते का क्लैश को
बिल्कुल फोर्सफुली मिलिटरीली खत्म करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप बाई फोर्स आर्मी के माध्यम से सॉल्यूशन करना है। हम लोग ये मानते हैं कि सॉल्यूशन बातचीत करके करना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने कोई मिलिट्री यूज नहीं किया क्योंकि वो अपने लोग हैं। इसलिए 1966 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थे तो एयरफोर्स यूज करके बॉम्बार्डमेंट करके बम मार के मिजोरम में अपने देश के नागरिकों को मारा। तो उसका आप तुलना करके देखिए उनका मानसिकता कि एक तरफ राहुल गांधी उस समय एयरफोर्स यूज करके मिजोरम में अपने देश में एयरफोर्स के माध्यम से बॉम्बार्डमेंट किए और आज फिर कहते हैं कि 24 घंटे में आर्मी यूज करके मणिपुर में जबरदस्ती शांति कायम करना चाहिए। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं कि देश अगर जल रहा है तो उसकी वजह सिर्फ पीएम मोदी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल ने देश की मीडिया, देश को दोनों सदनों को लेकर कहा कि सभी नियंत्रण में है, लेकिन वो अपना काम करते रहेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूँ कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मगर मुझे अपना काम करना है। मैं अपने काम को करता हूँ। जहाँ भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहाँ मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्षी गठबंधन के साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। मां भारती के बारे में जो कहा गया है उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। खैर, 2024 के चुनाव के लिए वक्त बहुत कम बचा है। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में मणिपुर की आग बुझेगी या फिर 2024 का एजेंडा सेट होगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज।